तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कैसे एक बेहतरीन करियर बना सकते हैं, कैसे अच्छे पैकेज पा सकते हैं और आपकी जो बहुत सारी क्वेरीज होती हैं कि लाखों का पैकेज कैसे मिले, करोड़ों का पैकेज कब तक पहुंच सकता है, वो भी समझने की कोशिश करेंगे कि रियलिटी क्या है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या हो सकता है, क्योंकि अगर मैं ये बोलूँ कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपको स्टार्टिंग 5 to 10 ईयर्स में कोई करोड़ों का पैकेज दे देगा तो ये नहीं होने वाला है। ठीक, कोई एक्सेप्शनल केस कहीं पर हो जाए कि कुछ आपने ऐसा किया, कोई ऐसे प्रोजेक्ट हैंडल किए, वो भी स्टार्टिंग में नहीं, अप्रॉक्स 10 ईयर्स के आसपास में, और वहाँ पर आपको एक्सेप्शनल आपके परफॉर्मेंस की वजह से कुछ क्रिटिकल आपने ऐसा अचीव कर लिया कि हो सकता है कोई कंपनी आपको प्रमोट कर दे ऐसी चीज़ों पे। बट ये बहुत ही एक्सेप्शनल है, मुझे अभी तक नहीं पता है कि ऐसा कभी हुआ है। ठीक, तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि आपके इंडस्ट्री में आपके जो आप कोर्स किए हैं, आपके उस एजुकेशन के बेसिस पे कहाँ तक आप जा सकते हैं और क्या आप कर सकते हैं। ठीक, तो अब मान लीजिए कि आपने बी फॉर्म किया हुआ है, तो एक मैं ऑन एवरेज अगर लूँ, एक ठीक ठाक कंपनी बी फॉर्म किए हुए जो भी स्टूडेंट होते हैं उनको 2 to 3 लाख का पैकेज दे देती है। ठीक है, तो ठीक ठाक कंपनी है वो 2 से 3 लाख का पैकेज आपको देगी। अगर आपने एम फॉर्म किया हुआ है तो हो सकता है 2.5 to 3.5 के बीच का पैकेज आपको मिल जाए। अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाते हैं तो हो सकता है वो पैकेज 3 to 4 लाख का आपको मिल जाए। ठीक, यही आसपास आपको मिलेगा। हो सकता है कि आप इंफॉर्मेटिक्स में जाएं तो आपको कोई कंपनी स्टार्टिंग में 5-6 का भी पैकेज दे सकती है, बट वो भी डिपेंड करता है कि उनके प्रोजेक्ट कब तक हैं, कब तक उनका प्रोजेक्ट चलेगा, उसके बाद हो सकता है कि आपको वो जॉब ना रहे आगे। तो बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। कोई जॉब अगर लॉन्ग टर्म है तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पर जो स्टार्टिंग सैलरीज होंगी वो कम होंगी, बट कोई जॉब अगर प्रोजेक्ट बेस है वहाँ पे आपको कुछ टाइम के लिए चाहिए तो हो सकता है आपको वो हाई पे कर दे। तो जैसा आप जानते हैं कि इंडस्ट्री इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो काफ़ी अच्छा है फार्मा का। अच्छा इन द सेंस वॉल्यूम बहुत है। मैं ये नहीं बोलता कि वर्किंग कल्चर बहुत अच्छा है, वर्क एथिक्स बहुत अच्छे हैं, सैलरीज बहुत अच्छी नहीं, बट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे हैं। टॉप के 15-20% लोगों को सैलरी भी अच्छी मिलती है। तो आपको ये समझना है कि आपने बी फॉर्म किया या आपने एम फॉर्म किया तो आप करियर कहाँ परस्यू करना चाह रहे हैं। आप फार्मास्यूटिकल के मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाह रहे हैं, प्रोडक्शन QA QC, तो आपको 2 to 3 लाख के पैकेज के बीच में जाना पड़ेगा। हाँ, ये इस बात की श्योरिटी है कि आप उस जॉब रोल में आप अपने आप को बहुत आगे तक ग्रो कर सकते हैं और आज के 5 ईयर्स में, नेक्स्ट 10 ईयर्स में आप अच्छे पैकेजेस आपको मिल सकते हैं। जैसे जैसे आपका लेवल अप होगा कि आप स्टार्टिंग में एज ऑफिसर काम कर रहे हैं, उसके बाद आप एज एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं, फिर एज अ मैनेजर काम कर रहे हैं, तो जैसे जैसे लेवल अप होता है वैसे वैसे सैलरी पैकेजेस में एक अच्छा ग्रोथ मिलता है। बट वो डिपेंड करता है कि आप कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे स्ट्रीम्स हैं जहाँ पर लोग बहुत हैं, बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस भी वहाँ पर हैं, और क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जॉब भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सेक्टर ही इतना बड़ा है इंडिया में। अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा, बट वो भी बहुत धीरे धीरे से आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ी से आपको बहुत तेज़ी से का ग्रोथ ऐसा मिल गया, ऐसा नहीं होगा। बट लॉन्ग टर्म में वो आपको एक सुटेबल करियर दे सकता है। तो आपके दिमाग में ये चीज़ें सेट होनी चाहिए कि मुझे क्या चाहिए अपने करियर से, या फिर मुझे कैसे अपने करियर को आगे सेट करना, मैं कितना एक्सपेक्ट करूँ। अब ज़्यादा एक्सपेक्ट करो और आप वहाँ तक ना पहुँच पाओ तो आपको अच्छा नहीं लगेगा और डिसअपॉइंटमेंट होगा। तो आपको रियलिटी पता होना चाहिए कि हाँ, हम कितना तक कर सकते हैं, इंडस्ट्री हमें कितना दे सकते हैं इंडिया में। अगर आप बी फार्म अभी नहीं किए हो, कुछ और करना चाह रहे हो, क्योंकि आप कह रहे हो कि कुछ आप और एक्सप्लोर करो, बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, तो फिर आपको कुछ और देखना चाहिए। बट इस इंडस्ट्री में और जहाँ पर कन्वेंशनल जॉब्स होते हैं, जहाँ पर इंडस्ट्री बेस्ड जॉब्स होते हैं, वो जॉब में सैलरीज धीरे धीरे ही बढ़ती हैं। ये कोई भी इंडस्ट्री हो, हर इंडस्ट्री में ऐसा ही है। आप पावर सेक्टर ले लो, आप ऑटोमोबाइल सेक्टर ले लो, किसी भी सेक्टर में आप जाओगे तो वहाँ पर सैलरीज धीरे धीरे बढ़ेंगी, आपके परफॉर्मेंस बेस पर बढ़ेंगे। स्टार्टिंग में आपको बहुत हाई फाई पैकेज नहीं मिलता है। ठीक, तो आपको फोकस किस बात पे करना है? आपको फोकस इस बात पे करना है कि एक सस्टेनेबल करियर कैसे बनाया जाए, उस सस्टेनेबल करियर के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड स्किल्स, नॉलेज होने चाहिए, आपकी पर्सनालिटी में कितनी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो उस जॉब को और बेहतरीन करने में हेल्प करे, जो आपको और ग्रो करने में हेल्प करे, उस पर फोकस करिए। कैसे आपका कॉलेज अच्छा जाए, कैसे आप अच्छा नेटवर्क बना पाएँ, कैसे आप लोगों के साथ अच्छे से जुड़ें तो आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चलेगा, अलग अलग वर्क कल्चर के बारे में पता चलेगा। आप बहुत तेज़ी में कुछ करना चाह रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि वो चीज़ें आपके लिए स्कैम भी हो सकती हैं। इसलिए अपने करियर में, अपने जॉब में चीज़ों को प्रैक्टिकल अप्रोच से देखने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ वहाँ की बातों में उलझ जाएंगे तो ना आप
जो आप कर सकते थे ना वो करेंगे, जो आप करना चाहते थे ना वो कर पाएंगे, और बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर आपको लगेगा कि आपने ना ये किया, आपने ना ये किया, और आपका सारा टाइम वेस्ट हो गया। सडनली कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। हर प्लेस पे, हर इंडस्ट्री में, हर एक कैरियर में टाइम लगता है ग्रो करने के लिए, सही से आपको वहाँ पे सेट होने के लिए, जहाँ पर आप जीरो से सारी चीज़ों को समझ पाओ। क्योंकि आप जब टॉप लेवल पे पहुँचोगे तो आप चीज़ों को तभी मैनेज कर सकते हो जब आपको सब कुछ पता होगा। तो बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने करियर गोल्स ऐसे बनाओ जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। अपने करियर गोल ऐसे बनाओ जो सस्टेनेबल हो, कंटिन्यूस ग्रोइंग जहाँ पर हो। आप एक ऐसे इंडस्ट्री के पार्ट हैं जो अपने आप में ग्रो कर रही है, वहाँ पर सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि सारे कैंडिडेट भी उतने अच्छे नहीं हैं। बट अगर आप मानते हैं कि आप अच्छे हैं तो अपने आप को पोजीशन करेंगे तो आपको बेहतरीन ग्रोथ जरूर मिलेगा। बट कीप इन माइंड ग्राउंड रियलिटी, बिकॉज अचानक से तेज़ी से कुछ भी नहीं होगा, और लाखों करोड़ों में पैकेज ऐसे तेज़ी में नहीं बढ़ने वाले। टाइम लगेगा बट अच्छे से हो सकता है, इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच।